बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे? अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया है, कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और स्पेशली उन हालातों में जहां पे और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने मुल्क का। ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं चौथे पांचवें दिन भी गेम से बाहर होने नहीं देता। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मुझे नहीं पता पास के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। आज फिर अपने 3 ओवरों के स्पेल में बीच में जब वो आए, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब था 99 फॉर 6, और वहां पे मैच बिल्कुल पूरी तरीके से भारत के हाथ में था। एक वो मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था, वो दोबारा से भारत के हाथ में भारत की बॉलिंग की वजह से, बुमराह की बॉलिंग की वजह से आया। उसके बाद वो जो लेबुशेन का कैच जायसवाल से छूट गया, मानो जैसे कि वो एक उम्मीद सी थी जो एक बिल्कुल निकल गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेबुशेन ने 70 स्कोर कर डाले, और उसके साथ साथ खाली जायसवाल ने कैच नहीं छोड़ा, 4 इंपॉर्टेंट कैचेस भारत से आज निकल गए। उसके बावजूद भी भारत मैच के अंदर है। ये कैसी बात है कि 4 कैचेस छूटने के बाद भी, और क्रूशल कैचेस बीच में से 2 तो बहुत क्रूशल थे, उसके बाद भी भारत गेम के अंदर बने हुए हैं। ये शेयर डिटर्मिनेशन है, ये जो नेविस से डाई वाली जो अप्रोच है जो ऑजी बेसिकली किया करती है, भारत ने इस पूरे टूर के अंदर अपने मिनिमम रिसोर्सेस के साथ बॉलिंग के अंदर जो है वो गेम के अंदर बना रहा है, और ये जो नेवर से नो या नेवर से डाई वाली अप्रोच के साथ चलता रहा है। और बुमराह एंड में अनलकी रहे, 5वां विकेट उन्होंने ले लिया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई केएल राहुल के हाथ से, वो भी बॉल निकल गया लेकिन घुटनों में फंसा लिया और इशारा करते आउट। लेकिन वहां से एक और इशारा हुआ अंपायर ने कहा नो बॉल। जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत कम नो बॉल करते हैं, बहुत थके हुए थे, स्टिफ थे, फिर भी नया बॉल जब रोहित शर्मा ने लिया तो उनको 1 ओवर के लिए, आखिरी ओवर के लिए लेके आया गया, और उसमें भी उन्होंने वो जो पार्टनरशिप और किसी से जो आउट हो नहीं रहा था वो भी आके बुमराह ने आउट किया, लेकिन वो भी नो बॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज समटाइम कुछ सिचुएशन हो जाती हैं, जिस तरह हमने बताया कि 99 पे जब 6 आउट थे और वो कैच छूटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, लेकिन उससे आगे जब बात निकल गई, जब कमिंस भी 41 कर गए, लेबुशन भी आगे चले गए, अगर आज के दिन भारत को 14 से 15 ओवर खेलने पड़ते एज पर ऑस्ट्रेलियन प्लान्स, अगर वो सुबह से अच्छा खेलते और जो 40-50 ओवर से उसमें अच्छी बैटिंग करते, तो उन्होंने आज भारत को 14 से 15 या 16 ओवर खिलाने थे। उसमें होता ये है, फील्डिंग साइड थकी, फील्डिंग करके आती है, थकी होती है, फिर बैटिंग करके आते हैं, और एज अ बैटर हमने कई दफा ऐसा देखा है कि बहुत मुश्किल होता है उस सिचुएशन में बैटिंग करना जहां आपको ये भी नहीं पता कि चेस करना है या मैच सेव करना है, और वो 15-16 नए बॉल से ओवर, और स्टार्क, कमिंस और बॉल एंड बॉलिंग कर रहे हो, स्पेल डाल रहे हो, और वहां पे आपको पता है कि आपने सिर्फ सरवाइव करना है, वहां पे विकेटें गिर जाती हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि अगर आज भारत को 14 या 15 ओवर्स खेलने पड़ते तो भारत के 3 आउट हो जाते और भारत पूरी तरीके से गेम से बाहर हो जाता है। इसीलिए इट कैन बी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज के वो जो एंड वाली स्पेशली पार्टनरशिप बॉलैंड की और लाइन की जो लगी है, ठीक है, स्कोर को तो 330 तक वो ले गए हैं, दूर ले गए हैं इसको, लेकिन उससे एक ऑप्शन और खुल गया है। अगर आप 14-15 पहले ओवर देखते, जब ये आखिरी पेयर आया था, तो ड्रॉ का जो परसेंटेज आ रहा था वो सिर्फ 5 से 6% आ रहा था, लेकिन अब इनके 14-15 ओवर खेलने के बाद जो ड्रॉ के परसेंटेजेस हैं वो ऊपर चले गए, वो अब 30 से 35% हो गए हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया अभी भी फेवरेट है, और वो उनको होना भी चाहिए, डोमिनेट कर रहे हैं वो थ्रू आउट इंडिया को, और इंडिया जो है अभी तक
पहले मैच से लेके अभी तक सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश ही कर रहा है। उसकी वजूहात है क्योंकि इंडिया के एक तो बैटर भी उस फॉर्म में है नहीं, लेकिन जो मेन चीज है उनके पास वो बॉलर नहीं है जो बुमराह का साथ दे, जिसकी वजह से इंडिया बहुत पीछे चल रहा है और बचा ही रहा है अपने आप को। लेकिन अब आके देखना यह है कि आखिरी दिन जिसमें तीनों रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज को 4 चांद लगते हैं इस तरह की सिचुएशन है कि 5वां दिन चल रहा हो, ब्रॉडकास्टर, क्राउड, ये सारे आ रहे हो और तीनों रिजल्ट्स खुले हो, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती कि नंबर 1 ये है कि हार जीत हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, लेकिन अगर भारत अपनी स्किन से बढ़ के खेल गया और भारत के 2 बल्लेबाज जो हैं 5वें दिन की पिच पे, जो कि बिल्कुल भी आसान होगा नहीं, बॉल डिटीरिएट, पिच डिटीरिएट होता है, क्रैक्स खुलते हैं, बॉल ऊपर नीचे रहने लग जाते हैं और एक भी बॉल अगर ऊपर नीचे रह जाता है एज अ बैटर, आपको अगले बॉल पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं, और स्पेशली जब बॉलर सामने स्टार्क, कमिंस और बॉलर की पेस के हों, बॉलैंड की पेस के हों, तो उनको सर्वाइव करना भी, जब एक भी बॉल ऊपर नीचे डिटेरिएट हो जाए कि पिच से उस तरह का आया नहीं, सारा फोकस लूज हो जाता है। बेशक आप जितने भी बड़े बैट्समैन हैं, इसी वजह से विकेटें गिरती हैं। तो अगर तो ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त बॉलिंग करने में कामयाब हो गया तो ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत सकता है, और दूसरी तरफ अगर भारत की इतनी बड़ी और स्टार स्टडीड बैटिंग लाइन से 2 प्लेयर तगड़ी इनिंग खेल गए, सेंचुरियां कर गए, अच्छी इनिंग खेल गए, तो भारत भी ये मैच जीत सकता है। और तीसरी जानिब जो कि शायद अगर आज भारत की बारी आ जाती और 14-15 मुश्किल ओवर दिन के इख्तिताम पे भारत को खेलने पड़ते, तो शायद ये वाला जो सिनेरियो है, जो है ड्रॉ का, वो रूल आउट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आखिरी बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से लॉयन और बॉलैंड, इनकी अच्छी पार्टनरशिप लग गई और ये स्कोर को दूर तक ले गए। वो जो 14-15 ओवर थे जो भारत को देने थे, वो ये खेल गए, तो इसकी वजह से ड्रॉ की परसेंटेज भी बहुत बढ़ गई है, मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो तीनों रिजल्ट ओपन है, लेकिन देखना यह है कि ये मैच किस करवट बैठता है। अगर दूसरी जानिब आप मुझसे बात करेंगे तो क्या अगर जरूरत पड़ गई तो कोई इस तरह का प्लेयर है जो पुजारा जैसी इनिंग खेल जाए जिस तरह पुजारा ने लास्ट ईयर खेली थी? कोई इस तरह का प्लेयर भारत की टीम के अंदर मौजूद है जो हेलमेटों पे बॉल खाए? कोई इस तरह का प्लेयर है जो जिस तरह पुजारा ने अपने जिस्म पे ब्लोज लिए थे लेकिन डटा रहा, खड़ा रहा, उसने मुल्क के लिए जान छोड़ी नहीं टीम की, ग्लव्सों पे बॉल लगते थे, छातियों पे बॉल लगे, उसको हेलमेटों पे बॉल लगे, बल्ले हाथ से छूट रहे थे, कोनिया, और सुनने में यही है, अश्विन बता रहे थे कि उस मैच के बाद जिस पुजारा का पूरा जो जिस्म था वो ब्लू हो चुका था। तो क्या पुजारा वाली एक इनिंग अगर भारत के बल्लेबाजों से रिक्वायर्ड है, वो खेलने की सलाहियत रखते हैं उस पिच के अंदर जहां पे बॉल ऊपर नीचे और साइडवेज भी घूमेगा, और ऑस्ट्रेलियन तेज बॉलर जो हैं अपनी टेल अप करके पूरा जोर लगा रहे होंगे भारत को गिराने के लिए? वो कौन कर सकता है? बैटर्स तो बहुत बहुत बड़े हैं, रोहित शर्मा भी मौजूद है इस टीम के अंदर, केएल राहुल भी मौजूद है, जायसवाल अच्छी फॉर्म के अंदर मौजूद है, विराट कोहली भी मौजूद है, ऋषभ पंत भी इस टीम के अंदर मौजूद है। बल्लेबाज तो बहुत है, रेडी जिसने अभी अभी पिछली इनिंग में 100 किया और जान नहीं छोड़ रहे वो ऑस्ट्रेलिया की, वो मौजूद है। उसके बाद उन्हीं के साथ देने वाले सुंदर, वो भी इस टीम के अंदर मौजूद है। बैटिंग तो है इनकी पूरी, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो पुजारा वाली इनिंग कौन खेल के दे सकता है अपने मुल्क के लिए? वहां पे खड़े होके ब्लोज अपनी बॉडी पे कौन ले सकता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट मैच जो है अभी भी अलाइव चल रहा है, ये टेस्ट मैच जो है अभी भी खूबसूरत चल रहा है। दोनों टीमें जो है जोर लगा रही हैं, एक दूसरे से ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिरी दिन की क्रिकेट में मार्का कौन मारता है, ये देखने वाली बात होगी। पहला सेशन बहुत सारी चीजें डिफाइन करेगा, इवन दो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक सेशन लगता है और विकेटें इधर से उधर चली जाती हैं, और एक ही सेशन के अंदर स्कोर भी बिल्कुल इधर से उधर चला जाता है। तो एक जबरदस्त दिन देखने को मिलेगा। ब्रॉडकास्टर के लिए विन विन सिचुएशन है कि इस तरह का गेम जहां पे क्राउड टर्निंग अप, और बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है टाई अभी चल रही है और आखिरी दिन में
चौथे मैच के आखिरी दिन में तीनों रिजल्ट पॉजिटिव हैं। इससे ज्यादा आप एज ए स्पेक्टेटर कुछ डिमांड कर नहीं सकते। बस अब एक ही चीज रह गई है, रिजल्ट देखना। ये है कि ये रिजल्ट किस तरफ बैठता है और कौन सी टीम है जो 2-1 से ऊपर होती है, या फिर एक दफा फिर हमें ड्रॉ देखने को मिलेगा और फिर आखिरी मैच जो SCG में रह जाएगा, जो वो जीत गया वो ये सीरीज जीत जाएगा। तो देखना ये है होता क्या है। कल आप भी हमारे साथ रहिए, हम भी मेक श्योर करते हैं कि एज अ फैन ग्लूड हो जाए टीवी से, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग दिन है कल बॉर्डर गवास्कर सीरीज का। स्टे ट्यून विद अस, अपना ख्याल रखिए। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.